क्या हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में अब विधानसभा के उपचुनावों की तैयारी चल रही है। ऐसी 5 सीटें विधानसभा में है जो अब खाली हो चुकी है। यहाँ के विधायक लोकसभा चुनाव लड़े थे और वे सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा पहुंचकर अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया। वे हाल ही में विधानसभा चुनाव में किमसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। अब वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हुए लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन चुके हैं। इसके बाद में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने खिमसा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए दावेदारी भी कर दी। हालांकि वे अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से किसी उम्मीदवार को इस सीट पर उतारेंगे, लेकिन खिमसा विधानसभा क्षेत्र तक तो बात ठीक थी। इसके बाद में उन्होंने 3 और विधानसभाओं पर भी दावेदारी कर दी। इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सीधा सीधा सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल जिन सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने दावेदारी की है वह पायलट गढ़ की मानी जाती है और यह सीट दौसा, झुंझुनू और देवनी उनियारा है, जो कि इस क्षेत्र में पायलट का प्रभाव खासा देखा जाता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि वे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की, हमारा अलायंस बहुत ही सफल रहा है। ऐसे में बाकी के विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करने की कोशिश करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इससे कांग्रेस को खासा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है और यहाँ पर पायलट का गढ़ होने के कारण पहले से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के साथ में अलायंस करती है तो उसे खासा फायदा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस मौके को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अगर दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे दलित समाज के वोट सबसे ज्यादा है। इसके साथ में जाट समाज के वोट भी खासा प्रभाव रखते हैं। अगर कांग्रेस इस हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में अलायंस नहीं करती है और हनुमान बेनीवाल स्वतंत्र रूप से यहाँ पे उम्मीदवार उतारते हैं, तो वे कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन रहा और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, ऐसे में माना जा सकता है कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार यहाँ जाता है तो वह कांग्रेस के वोट तोड़ सकता है। ऐसे में भाजपा को फायदा हो सकता है और कांग्रेस के हाथ से यह सीट निकल सकती है। कांग्रेस ऐसा नहीं देखना चाहेगी, इसी के चलते हो सकता है कि वे हनुमान बेनीवाल के साथ में अलायंस करे, लेकिन जिस तरह से पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं न कहीं मजबूत दिखाई देती है। इसके साथ ही अगर बात करें झुंझुनू, यहाँ पर जाट समुदाय के वोट सबसे ज्यादा है, इसलिए कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल मौके की तलाश में है और कांग्रेस के साथ में अलायंस कर इस सीट को अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे हनुमान बेनीवाल यहाँ से भी कोई प्रत्याशी उतारते हैं तो जाट समाज के वोट, कुछ वोट उनकी तरफ जा सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस इन सीटों के लिए अलायंस करने के लिए मानेगी? हालांकि यह रास्ता हनुमान बेनीवाल के लिए सरल नहीं है। इसके बाद में देवनी उनियारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यह टोंक जिले में आती है। टोंक क्षेत्र में सचिन पायलट का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा जा सकता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को भी पता है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करे बिना ये इन सीटों पर जीत हासिल करना संभव नहीं है और अगर वे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर उम्मीदवार उतारते हैं तो कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर वे कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं। जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हुई और उनका एक प्रत्याशी खुद हनुमान बेनीवाल ही जीत कर विधायक बन सके, बाकी सब प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को मजबूती जरूर दिलाना चाहेंगे और राजस्थान की विधानसभा में और अपनी स्थिति, पार्टी की स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक थे, जिसमें से हनुमान बेनीवाल ने भी सीट जीती थी, लेकिन
वे फिर से भाजपा के साथ अलायंस कर सांसद बन चुके थे, तो उन्होंने सीट से इस्तीफा सौंपा। इसके बाद में उनके भाई नारायण बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ऐसे में 3 विधायक विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को असफलता मिली और वे खुद अपनी खींवसर विधानसभा क्षेत्र की सीट बहुत ही कम मार्जिन से जीत पाए और वे हाशिए पे आके खड़े हो गए। बाकी के जो साथी थे, जो पूर्व में विधायक थे, वे भी कोई भाजपा में चला गया तो कोई टूटकर कांग्रेस में चला गया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मेदवार बेनीवाल कभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं भोपालगढ़ से पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा थे। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले कई समय से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को मजबूती दिलाना चाहते हैं और विधायकों की संख्या विधानसभा में बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे कांग्रेस के साथ में उपचुनाव में अलायंस करना चाहते हैं और सीटें निकालना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस इसके लिए तैयार होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।